एक क्षण के लिए भी अगर जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है उसको आप अपने जीवन में आश्रय देते हैं तो वह वस्तु भी कलयुग को जन्म दे देती है। जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, जो वस्तु आपकी नहीं, उसे भी अपने जीवन में आश्रय मत दीजिए, जीवन में उसको स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो वो वस्तु भी कलयुग को जन्म दे देगी। राजा परीक्षित ने केवल देखने के लिए कि ये मुकुट मेरे सिर पर कैसा लगेगा, जैसे ही पहन करके दर्पण में स्वयं को देखा, इतना ही चाहिए कलयुग को आने के लिए। कलयुग प्रविष्ट हो गया। और कलयुग जब जीवन में आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध और धाम तीर्थ निवास करने वालों का अपराध, ये सब अपराध आपसे बनने लगते हैं। अपराध कैसे बनते हैं? आप किसी भक्त को माला करते हुए देखोगे तो आपको लगता है पाखंड है। कोई कथा सुनने जा रहा है तो बोले भाई बुढ़ापे में जाना चाहिए, अभी से काहे को लगे पड़े। कहां जा रहे हो? बोले परिक्रमा करने जा रहे हैं। बोले तुम ही घिस के आओ भैया। ऐसे जो ये छोटे छोटे जो आप हंसी मजाक भी कर देते हैं ना किसी वैष्णव की, ये कलयुग का ही प्रारंभ है आपके जीवन में। भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध, इनसे कलयुग का प्रारंभ होता है। कई बार हमसे ये हो जाता है, हमसे मतलब हमारी कथा में लोग बाग बैठे हैं, बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं कथा में, अब कुछ कह रहे हैं कथा में, तो वो आपस में ही चर्चा करते हैं, जी हमें समझाएंगे, कितनी आयु है इनकी, खुद तो इतने से हैं, हम इतने जीवन जी करके ये हमको बताएंगे। ऐसी बात भी आ जाती है। यहां से नीचे हमारा खूब करते रहो, लेकिन यहां जब बैठ के कुछ कहें तो वो समझना है, सुनना है। उसके प्रति अपराध बुद्धि यदि बनती है तो ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का सबसे पहला प्रारंभ ही यहीं से होता है कि भजन करने वालों के प्रति अपराध बुद्धि बनती है, उनके प्रति हंसी आना, मजाक बनाना, ये सब बनता है। तो राजा परीक्षित पांडवों के वंशधर, और सबसे बड़ी बात वो हैं जिनकी भगवान गर्भ में जाके रक्षा करते हैं, वो परीक्षित राजा। जैसे ही दूसरा मुकुट धारण किया, मन इतना विकृत हो गया कि वन में गए, आखेट को वन में गए थे, जलपान की इच्छा हुई, तभी एक शमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां त्राटक समाधि में ऋषि बैठे थे। समाधि में व्यक्ति बैठा होता है तो उसे पता नहीं चलता कौन क्या कह गया, क्या कर गया। तभी राजा परीक्षित ने कहा, ऋषिवर आपके द्वार पर एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित खड़ा है। स्वयं ही बोल रहे हैं अपनी बात। कलयुग का यह भी प्रभाव है कि अपने गुण परिचय स्वयं ही बताने लग जाते हैं। एक होता है कि अपना परिचय देना, परिचय देना भी वैष्णवों को सीखना चाहिए। जैसे आप किसी ऊंची पदवी पर हो, आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो कैसे परिचय दे रहे हो? फलाने फलाने संगठन का मैं महामंत्री, उसका ये यहां नगर का उद्योगपति सेठ, मेरा नाम ये, आपको प्रणाम करता हूं। वैष्णव अपना परिचय कैसे देता है? दासानुदास, दासों का दास, ठाकुर जी का दास, आपके चरणों का किंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो अपनी योग्यता श्रेष्ठता नहीं बताता। कलयुग का जिस पर प्रभाव होगा वो श्रेष्ठता बताने की कोशिश करेगा, और श्रेष्ठता नहीं बता। अब यहां सुन लिया कथा में, बोलो महाराज जी मना कर रहे नहीं बतानी, कैसे भी पता तो चले सामने वाले को हम श्रेष्ठ हैं, तो वो दिखाएंगे। कई लोग 5 उंगली पहन ले, 5 अंगूठी पहनते हैं तो बार बार यूं ही करते रहते हैं, दिखे महाराज जी को, पता चले पहनी है हमने 5। कई लोगों पे बड़ी गाड़ी होती है तो बड़ी गाड़ी से आते हैं, पता चला कि बाहर कोई देखने ही नहीं आया गाड़ी, तो चाबी लेके जाते हैं भीतर, और उसकी विशेष चाबी जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन उसको टेबल पर रखेंगे सामने, और बार बार उसकी तरफ संकेत, तब भी नहीं दिखा तो चाय का गिलास उसके बगल में धर देंगे, इसमें कर दीजिए, आप उसको दिख जाएगी बड़ी गाड़ी है। ये सब कलयुग करवाता है भैया, आप नहीं करते हो ये। अपनी वैल्यू किसी को पता चले, ये इच्छा हमारे चित्त में आना, ये कलयुग का प्रभाव है। मैं क्या हूं ये सबको पता होना चाहिए, ये कलयुग का प्रभाव है। तो प्रचार अपना नहीं होना चाहिए बंधुओं, प्रचार ठाकुर जी का होना चाहिए। प्रचार अपने नाम का नहीं होना चाहिए, प्रचार ठाकुर जी के नाम का होना चाहिए। प्रचार अपना नहीं होना चाहिए, प्रचार ठाकुर जी की कथा का होना चाहिए।
और ठाकुर जी की कथा कही, हम तो आज से कथा कर रहे हैं, हम तो 10 साल से कथा कर रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने? 52। कितनों की तो उम्र नहीं यहाँ पे। अब कथा कहते कहते प्रचार अपना भी हो जाता, वो उनकी कथा सुननी है, वो महाराज जी बता रहे थे, वो बाकी अपने प्रचार की इच्छा नहीं होती कि हमारा बहुत होर्डिंग लगाओ, बोर्ड लगाओ। भाई वो तो इतना करना पड़ता है कि आप कथा में आओ, आप कथा सुनो, बाकी अपने प्रचार की बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए। और हम बहुत निष्किंचन भाव से व्यासपीठ से निवेदन करते हुए कह दें, कभी इच्छा हमने नहीं रखी कि प्रचार हो। अभी इतना सब समाज, इतनी सब भीड़ भाड़ होने लग गई है ना सब जगह, तो भी मन में भाव आता है पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि प्रचार हो, इसलिए हो गया है, इसलिए। और हमें यह भी पता है कि बहुत दिन तक रहने वाला भी नहीं है, कुछ दिन बाद फिर कोई और अच्छे आएंगे तो उनको सुनना शुरू करेंगे। तब तक घोर कलयुग आ ही जाना है, तो कथा ही नहीं सुनेगा कोई। लेकिन तब तक हम यहां से प्रस्थान कर जाएं, बस ये भावना। हम तो ठाकुर जी से नित्य कहते हैं कि इतना खतरनाक समय ना देखना पड़े नाथ कि जीवात्मा कथा से प्रेम ही नहीं करे। उससे पहले पहले तो बुला लीजिएगा आप, उससे पहले निपटा दीजिएगा इस संसार में, ज्यादा दिन रहना नहीं है। तो अपने प्रचार की इच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, मैंने कितना किया, ये सब बताना, इच्छा होना, यह भी एक कलयुग का प्रभाव है। अपना ही परिचय खुद ही दे रहे हैं। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित आपके द्वार पर खड़ा है, प्यास से व्याकुल है, पानी पिलाइए। समाधि में बैठे थे शमीक ऋषि, नहीं सुना तो कलयुग ने दूसरा प्रभाव दिखाया। क्या? समाधि में देखते हुए भी राजा परीक्षित को यह नहीं लगा कि ये समाधि में, यह लगा कि ये पाखंड कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, अपमान करा दिया। राजा परीक्षित लो, बस इतना ही काफी है। कलयुग एक गलती करवाता है आपसे और उसके बाद फिर 32 दिखाता है आपको, अब आएगा आनंद, अब तेरा पूरा जीवन उलट फेर कर दिया मैंने। एक अपराध करवा दिया राजा परीक्षित से, लौट करके जैसे ही राजा परीक्षित आए, जैसे ही मुकुट उतार करके धरा, सोचने लगे, संतों के चरणों में सिर झुका के प्रणाम करने वाला मैं, वह सर्प केवल इसलिए उनके गले में डाल दिया क्योंकि उन्होंने मुझे जल नहीं पिलाया। इतना अपमान बोध मुझको हुआ। वहां शमीक ऋषि की जब आंख खुली तो सामने बेटा बैठा था, उसका नाम था श्रृंगी, वो रो रहा था। उनका रो क्यों रहे हो? बोले आपके गले में मरा हुआ बेवजह डाल दिया सर्प परीक्षित ने। कोई बात नहीं, राजा है, बड़े बड़े काम करते रहते हैं, छोटे मोटे काम उनसे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बोले नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैंने शाप दे दिया राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने बेटा को डांटा, ये तूने अच्छा नहीं किया। रोगी का इलाज करना चाहिए, वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। अगर कोई व्यक्ति संत है, कोई व्यक्ति साधु है, कोई व्यक्ति कथा वक्ता है, कोई व्यक्ति वैष्णव है, तो एक प्रकार का वो वैद्य है। उसका अधिकार है कि सामने वाले के रोग को दूर करने वाली औषधि देवे, ना कि विष दे करके उसको ही खत्म कर दे। ज्ञान रूपी औषधि। राजा को समझाना चाहिए था, तुमने तो सीधा उसको श्राप दे दिया। अपने गौरमुख शिष्य को बुलाया, बोले जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उसके जीवन के केवल 7 दिन बचे। और यहां गौरमुख शिष्य ने जाकर के जैसे ही राजा परीक्षित को बताया कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं निकल गए गंगा के तट पर और वहां जाकर के संतों से पूछने लगे, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय बताइए। सब ऋषियों ने अनेक अनेक बातें बताई, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया कि इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। तभी उस सभा में आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलामतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये वही सुख हैं जिनकी पहले दिन में कथा सुना रहा था। ठाकुर जी स्वयं सुख बन करके किशोरी जी को कृष्ण 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 सुना रहे थे
तभी किशोरी जी ने उस सुख को आज्ञा की कि आप जाकर के पृथ्वी पर भगवत नाम भगवत कथा का प्रचार करो। वही सुखदेव जी जो ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, पृथ्वी पर वेद व्यास जी के गर्भ से प्रकट हुए, जिन्होंने भागवत की कथा गा करके पूरे जनमानस को कृतार्थ कर दिया, वही सुखदेव जी अब परीक्षित की सभा में आए। परीक्षित ने एक आसन लगा दिया था, व्यास आसन, कि जिसको भी उत्तर देना हो 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, इस पर बैठ करके दे। अभी तक कोई भी ऋषि इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि उस आसन पर बैठे। सुखदेव जी दौड़ घूमते घूमते आ रहे थे और आकर के सीधे उस आसन पर ही बैठे, सीधे आकर के बैठ गए। राजा परीक्षित ने तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। और यहां से श्री सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं, बंधुओं, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो अज्ञान मिटावे, गुरु वही जो सद्मार्ग दिखावे, और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसावे, वो गुरु। और एक बात और कह दें अंत में, गुरु वही जो प्रश्न करना सिखावे। प्रश्न का उत्तर देने वाला गुरु नहीं होता, प्रश्न करना सिखावे वो गुरु होता है। क्या प्रश्न करना चाहिए हमें ये विवेक नहीं होता। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि इसका मैं क्या उत्तर दूं। अब प्रश्न करना, कैसा प्रश्न होना चाहिए, सुनिए। सुनने वाले को भी कुछ मिले, उसको तो मिलेगा ही, पर सुनाने वाले को भी कुछ मिले, प्रश्नकर्ता को भी कुछ मिले, उत्तरकर्ता को भी कुछ मिले, और जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनको भी कुछ मिले, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया, जिसके जीवन के अल्प दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज उत्तर नहीं दे रहे हैं, उसका प्रश्न सुधार रहे हैं। क्या कहते हैं कि वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यपर। बहुत ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर ये प्रश्न जो तुम कर रहे हो, ये तुमने अगर पूरे जगत के लिए किया है तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पर पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? मैं जगत में नहीं आता? नहीं, तुम जगत में आते हो, लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात है। राजन, अगर जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तुम पूरे विश्व के लिए पूछ रहे हो कि विश्व में कोई जल्दी मरने वाला हो तो वो क्या करे, तो ये प्रश्न अच्छा है, पर तुम अगर पूछ रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। राजा परीक्षित बोले, मरने का श्राप तो मुझे लगा है 7 दिन में, तो मैं ही तो पूछूंगा, मेरे लिए उचित क्यों नहीं है। राजन, तुम कौन हो इस पर विचार करो। तुम पांडवों के वंशधर हो, ये विचार मत करो। तुम उत्तरा के बेटे हो, ये विचार मत करो। तुम अभिमन्यु के पुत्र हो, ये विचार मत करो। तुम वो हो जो गर्भ में मरने वाले थे, लेकिन भगवान ने आके रक्षा की। और ठाकुर जी ने केवल इसलिए तो तुमको नहीं बचाया था कि तुम एक दिन राजा बन जाओ, एक दिन एक छत्र सम्राट बन जाओ, और एक दिन तुमको मरने का श्राप मिले तो तुम मुझसे बचने का उपाय पूछो। वहीं मर जाते तुम मातृ गर्भ में। ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की, इसलिए ठाकुर जी कोई बड़ा कार्य तुमसे कराना चाहते। 7 दिन में मृत्यु के मुक्ति का उपाय तुम पूछ रहे हो। अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो, हजारों संतों के बीच में तुम बैठे हो, तुम कुछ नहीं भी करोगे, 7 दिन केवल बैठे रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से हरि नाम तुमको सुनाई दे रहा है। और एक बात बोलूं, 7 दिन बहुत बड़ी बात है। अंतिम दिन होता, अंतिम क्षण होता, और तुम्हारी अंतिम श्वास निकल रही होती, उस समय भी अगर मैं आ गया होता तो भी तुमको मुक्ति मिल जाती। क्यों? मुक्ति के लिए 7 दिन 7 साल आवश्यक नहीं, एक क्षण, एक सेकंड। कैसे पता है? आपने पूरी लाइफ में क्या किया डजंट मैटर, लेकिन आपने अंतिम श्वास लेते हुए अगर कह दिया हरि, नारायण, कृष्ण, राम, गोविंद, गोपाल, और बस कहते ही प्राण चले गए, तो आपके जीवन में जो कुछ भी आपने किया सब इरेजर से मिटा दिया जाता, खत्म, अब तो वैकुंठ ही मिलेगा। क्यों? अंते नारायण स्मृति। आप कहोगे ये बढ़िया है महाराज जी, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द लास्ट ब्रेथ।
अब लगते हैं सारे गंदे कामों में, लास्ट ब्रीथ ही तो हरि बोलना है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, क्या अंत राम कही आवत नाही। दुनिया में अगर सबसे कठिन कुछ है तो वो अंतिम श्वास में राम का नाम याद आना, वो ही नहीं आता।